आप कुछ भी कर सकते हो कौन से भी एज पे, सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने स्वप्नों पे हमेशा बिलीव करना चाहिए। हम आगे जाकर, हमारा 10 साल का प्लान ऐसा है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, हमें 10,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ इंस्पायर करना है, मिलियंस इफ नॉट बिलियंस लोगों तक पहुंचना है और उनको इंस्पायर करना है। एक चीज जो कि हमारे बारे में दोनों का झगड़ा होता रहता है, कौन ज्यादा बोलेगा कौन कम बोलेगा। दर्शक मित्रों, हमारे साथ आज जैनम और जीविका है जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो गए हैं। वैसे वो उनको सब जानते ही है, लेकिन ये जियो हॉटस्टार डोमेन का जो इशू हुआ और उन्होंने ऐसा कहा कि हम रिलायंस को फ्री में देना चाहते हैं, तब से उनकी चर्चा ज्यादा हो गई। और जब हमने जैनम और जीविका का एक वीडियो किया था तो वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ और उनके मैनेजर ने सिमरन जैन ने हमको संपर्क किया और उसके साथ आज हमारा दूसरा इंटरव्यू हो रहा है। तो जैनम और जीविका की लाइफ से जुड़े बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो बच्चों को इंस्पायर करेंगे। उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को सही में सीखना चाहिए। तो आज उनसे शुरुआत करते हैं। जैनम, जीविका, पहले वो रिलायंस हॉटस्टार, जो जियो हॉटस्टार डोमेन का जो इश्यू है उसके बारे में पहले जान लेते हैं और हमको आपकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हमें ये बताइए कि जियो हॉटस्टार डोमेन है वो, उसका इश्यू पूरा क्या है? तो स्टार्टिंग में जब हमने ये न्यूज पढ़ा था, न्यूज पे फ्राइडे की बात थी और 26 या 24 अक्टूबर को फ्राइडे था। तो तब हमने ये न्यूज पढ़ा था कि एक दिल्ली टेक बॉय था जिसने बहुत टाइम पहले JioHotstar.com का डोमेन खरीदा था और फिर जियो और हॉटस्टार का मर्जर हुआ। तो उसके बाद उनको वो डोमेन चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली टेकी बॉय को कांटेक्ट किया। दिल्ली टेकी बॉय ने कहा कि मैं आपको ये डोमेन बेच देता हूँ 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा पे आस्किंग से, क्योंकि उसको उसका एजुकेशन परस्यू करना था फॉरेन में, ब्रॉड में। तो उसने वो पूछा था, रिलायंस ने नहीं कहा एंड ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी थे कि उन्होंने थ्रेटन किया लीगल इश्यू से, अथॉरिटी ले गए वो। तो उन्होंने थ्रेटन भी किया था, ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी थे। तो उसने ये namecheap.com पे बेचना शुरू किया था कि जो भी लेना चाहता है ले सकता है। तो हमने वो देखा और फिर हमने सोचा कि उसको एजुकेशन परस्यू करना है तो हमें भी उसको मदद करना है। उसका एक जो स्वप्न है उसको रियलिटी में बदलने को मदद करना है। हमने भी हमारा एक ड्रीम को रियलिटी में बदला था, जो हमारा 50 डे सेवा मिशन था, जो हमने समर के हॉलीडेज के दौरान किया था। उसके दौरान हमने इवेंट्स किए थे स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ हमने बहुत सारा हमारा जो नॉलेज हमने गेन किया था, जो बहुत थोड़ा है, जो दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है उसमें से थोड़ा सा हमने जो नॉलेज गेन किया वो शेयर कर रहा था। तो वो शेयर करने के लिए हमने ये जर्नी शुरू किया था। तो आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी देखिए। तो उसमें कैसे बबीता और गीता को कैसे रेसलिंग मैचेस के बाद हर बार टोकन ऑफ अप्रिसिएशन में पैसे मिलते हैं। तो हमें भी गिफ्ट, मनी, जैसे अलग अलग टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिले। तो जब हमने सब कुछ इकट्ठा किया था तो हमने उसमें से एक पोर्शन इधर के जैन सेवा मिशन में दिया था दुबई के, और जो दूसरा पोर्शन था हमने वो सोचा कि अब इसका क्या करें। तो फ्राइडे की बात थी जब हमने वो न्यूज पढ़ा और हमने डिसाइड किया हम ये दिल्ली टेक बॉय को मदद करेंगे। तो हमने वो namecheap.com पे जाकर कम्युनिकेशन किया और वो डोमेन खरीदा विद आवर सेवा मनी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस पर हमारी सेवा जर्नी पोस्ट करेंगे। और इससे शुरू हुई हमारी जर्नी जियो हॉटस्टार पे। तो अभी यानी रिलायंस की तरफ से आपका कोई रिस्पॉन्स आया? यस, कल हमारा डोमेन ट्रांसफर हो गया। नाउ द डोमेन इज अंडर रिलायंस।
अगर आप हुएस पे देखोगे तो इट इज अंडर वाईकॉम। तो जब आपने वो वीडियो डाला था कि इफ रिलायंस इज इंटरेस्टेड दे वी विल बी गिविंग द डोमेन, अग्रीमेंट साइन होने के बाद, तो उन्होंने अग्री किया। दे मेल्ड अस आफ्टर, वो वीडियो पोस्ट होने के बाद उन्होंने मेल किया एंड हमने अग्रीमेंट किया एंड वी साइन द अग्रीमेंट। और फाइनल उन्होंने से कुछ भी मेल इसके बिफोर आया नहीं था, उन्होंने हमें थ्रेटन नहीं किया था। ये हमारा खुद का डिसीजन था कि हम उनको फ्री में देंगे। ओके फाइन, तो ये बात तो हो गई। अभी आपके बारे में बात करते हैं। तो जैनम, जब तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, आप 13 इयर्स के, राइट? करेक्ट। और जीविका आप 10 इयर्स के हो, राइट? यस। ओके, तो अभी आपका पूरा लाइफ हमें जानना है कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हुआ और आपके जो फैमिलीज में है वो कौन कौन है? तो आई वाज बोर्न इन इंडिया, आई वाज आल्सो बोर्न इन इंडिया। सो इंडिया में कहाँ? इंडिया में कहाँ पे? मैं बोर्न हुई थी मालेगांव में और ये बोर्न हुआ था पुणे में। सो महाराष्ट्र में। जैनम, ये बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े, यानी इतने यूट्यूब चैनल चलाना, इतने सारे मोटिवेशन करना, इतने सारे बिजनेस चलाना, इतनी वेबसाइट चलाना, एजुकेशन के लिए इतना काम करना, तो ये बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो एज है वो खेलने की एज है, मौज मस्ती करने की एज है, पढ़ने की एज है। तो ऐसी उम्र में हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स है उनकी मदद से शायद आप इतना कर सकते होंगे। तो एक्चुअली उसमें क्या है, रियलिटी क्या है कि कैसे? क्योंकि देखो, इंडिया में ऐसा है कि जो बैंक अकाउंट होता है वो भी माइनर एज में नहीं खुलता है, वो पेरेंट्स के साथ में ही खुलता है। तो ये आप सब किस तरह से मैनेज करते हो? क्योंकि इतने सारे फंड से आप अच्छी तरह से उनको मैनेज भी करते हो। तो हमें ये इसलिए पूछ रहे हैं कि दूसरे बच्चे जो है वो भी ये कर सके। तो हम हमेशा हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट लेते हैं। जब हमने 50 डे मिशन किया तो हमने डिसाइड किया था कि हम मम्मी पापा को आइडिया बोलेंगे एंड हम साथ में मिलकर सब कुछ प्लानिंग प्रिपरेशन करेंगे। जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो हमने मम्मी पापा को आइडिया दिया, हमने बोला कि हम ये कर सकते क्या, और उन्होंने कहा जरूर, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो, यू कैन श्योरली डू, और हम सपोर्ट करेंगे, आपको जो भी चाहिए हम ला देंगे। तो उन्होंने मदद, सपोर्ट, कंट्रीब्यूट करना हमेशा किया है। सो सिर्फ इतना, ये एज इज जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ एक नंबर होता है, वो आपको लिमिट नहीं करता क्या करना, चाहे वो छोटा एज हो या बड़ा, आप कुछ भी कर सकते हो कौन से भी एज पे। सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव करो और फिर कुछ भी पॉसिबल है। हमने बिलीव किया कि हम 50 दिन में 100 इवेंट कर सकते हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों तक मिल सकते हैं, और हमारी पूरी टीम और कम्युनिटी के मदद से हमने वो पूरा किया। जब हम खुद पे बिलीव करते हैं और लोगों पे भी हम पे बिलीव करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल होता है। जीविका, मुझे ये पूछना है कि ये जो अभी जैनम ने बताया कि 50 दिन का जो आप प्रोग्राम करते हो, तो उसमें हमें डिटेल में जानना है कि आप किस तरह से करते हो और उसमें फंड कैसे मैनेज होता है। ओके, तो हमने अभी तक ये 50 डे का मिशन सिर्फ एक बार ही किया है, और कभी होगा तो होगा वापस, बट अभी जो कि हमने ये किया है, हमने अभी सिर्फ महाराष्ट्र में किया, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया था पूना में, और हमने वहां से महाराष्ट्र के अंदर पहले ज्यादा रिक्वेस्ट मिले थे, तो हम ऑल अराउंड इंडिया नहीं पहुंच पाए। जैनम, जीविका, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशनल स्पीच मैंने देखा भी, सुना भी, तो यानी ये क्या गॉड गिफ्टेड है या किसी का इंस्पिरेशन से आप इतना सब कर रहे हैं? हम कहते हैं इस 3 चीजें, एक पेरेंट सपोर्ट, एक हमारा खुद का एफर्ट, और तीसरा गॉड गिफ्ट। हम बचपन से ही बहुत पसंद करते हैं लोगों से कनेक्ट करना। हाँ, हम स्टार्टिंग में शाय थे जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बट जैसे जैसे हमने मोर एंड मोर वीडियोस पोस्ट किए, हमारा जो कॉन्फिडेंस जो था वो बढ़ते गया, वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग।
तो इट स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट अ नॉर्मल वीडियो जहाँ हमने सिर्फ कार्स के साथ खेले थे, नथिंग, बोला कुछ नहीं था, बोला भी होगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक था पीछे से, हम सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट जैसे जैसे हर एक वीडियो में आपको एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। अब आप देखोगे हमारे जेजे फन टाइम का सबसे पहले वीडियो स्टैप में ओल्डेस्ट में जाकर या अभी लेटेस्ट शॉट, तो आपको डिफरेंस एवोल्यूशन बहुत बड़ा दिखेगा। तो आपने जब YouTube चैनल शुरू किया तो इस वक्त आपकी एज कितनी थी? जब हमने स्टार्ट किया मैं सिर्फ 4 साल की थी और जब मैं 7 साल का था। ओके, जैन मुझे ये जानना है, मैंने जो आपकी वेबसाइट और आपका जो न्यूज देखा तो सेवक आर्मी करके कुछ आप कर रहे हैं, तो आप उसमें बताइए कि एग्जैक्टली आप उसमें किस तरह से काम करते हो? तो सेवक आर्मी जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम एनजीओ जो रजिस्टर करते हैं उनके टास्क डालते हैं कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। जो लोग वॉलंटियर कर सकते हैं और वॉलंटियर्स रजिस्टर करते हैं, तो एनजीओ टास्क डालते हैं, वॉलंटियर्स अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने लाइकिंग्स के हिसाब से एक टास्क को चूज करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, एनजीओ उस एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। ये पेड या फ्री दोनों हो सकते हैं, बट हम पेमेंट गेटवे नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म। हमारा जो प्लेटफॉर्म है sevakarmy.com, इट्स कम्प्लीटली फ्री। हम कुछ पेमेंट गेटवे कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। हम सिर्फ वॉलंटियर्स और एनजीओ को एक ब्रिज बनाते हैं कनेक्ट करने के लिए, ताकि एक बेहतर सोसाइटी बन सके। ओके, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है या इंडिया या दुबई लिमिटेड है? ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, दूसरा भी एक आपका है लाइफ सेवर आर्मी, तो वो कैसे काम करता है? तो अभी लाइफ सेवर आर्मी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट उसका ब्रीफ आइडिया ऐसा है कि हम डोनर्स जो ब्लड डोनर्स है और जो ब्लड वॉन्टर्स है और जिनको चाहिए, हम उन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, ये तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बहुत ब्लड बहुत ही रेगुलरली जरूरत रहती है और हर हमेश इंडिया में तो शॉर्टेज ही रहती है। दूसरा मुझे ये पूछना था, आपका कुछ जेजे फन टाइम करके भी कुछ वेबसाइट था, तो वो कैसे काम करता है? एक्चुअली हमारे पास जेजे फन टाइम वेबसाइट है, एंड अलोंग विद दैट हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड वो हमारा सोशल मीडिया चैनल है जहाँ हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स पोस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, वो हमने शुरुआत की थी टॉयज अनबॉक्सिंग से और फिर उधर से ग्रोथ हुआ। तो इट्स अ पेज जहाँ हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डालते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, जहाँ हम हमारा साइंस का एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंस को सिंपल तरीके से समझना, ये दिखाते हैं। जैनम, आप कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि साइंस कैसे सिंपल है? जैनम और जीविका दोनों में से अगर कोई बता सकता है तो एक फैक्ट बता सकती हूँ जो कि हमने किया है। द डिफरेंस, जो कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो हमने वैसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे बाय यूजिंग दिस हमने एक बलून भी ब्लो किया था बाय यूजिंग एसिड और बेस को मिक्स कर से। जो एसिड और बेस था वो था बेकिंग सोडा और विनेगर। जब हमने उन दोनों को मिक्स किया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, उसमें से बलून फूगा था विदाउट यूजिंग अवर ओन एयर। वैसे भी हमने वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट और ऐसे बहुत चीजें की है जो इसको भी समझाते हैं, और हमने दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स किए जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी समझाते हैं। ओके, और आप शुरू में कुछ खिलौना के साथ भी कुछ काम करते थे, तो वो शुरुआत कैसी थी? तो जब हमने शुरुआत की, इट वाज जस्ट हमें मजे के लिए करना है कि हमें सिर्फ टॉयज अनबॉक्सिंग करने हैं, हमें टॉयज अनबॉक्स करके खेलने हैं उनके साथ, लोगों को दिखाने हैं क्या टॉय है, क्या बेनिफिट्स है। वो टाइम हमको लगता था कि टॉयज खोलेंगे, लोगों को बताएंगे तो हमारे व्यूज भी बढ़ेंगे और हमको भी मजा आएगा। ओके, और जैनम और जीविका, अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और आप यूएई कब आए? तो मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ
और मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ और हम यूएई आए थे जब मैं सेकेंड 2 years old की थी। मैं स्कूल भी नहीं गई थी वो टाइम और मैं 5 साल का था। ओके, और आपके स्कूल का नाम क्या है? ICM या ओके। जैनब, आपके पापा मम्मी यानी आपके पापा का बिजनेस क्या है, और अगर आपके दादाजी है तो वो उनका बिजनेस या प्रोफेशन क्या है? तो हमारे पापा का मेन सपोर्ट हमारे साथ ही है। ही रन्स द बिजनेस विद अस, बट उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग बिजनेसेस में अक्रॉस द यूएई एंड इंडिया। हमारे जो दादा है वो एक बिजनेस चलाते हैं, बट ही रन्स द फार्म बिजनेस। ही रन्स द फर्टिलाइजर बिजनेस इन इंडिया। ओके, और आपकी मम्मी जी क्या करती है? Mummy is also helping us in business. She is also a businesswoman along with dad, and Mama is also helping us. ओके। जैनब, आप और जीविका दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? शरारत मस्ती कौन ज्यादा करता है? मुझे लगता है जीविका ज्यादा मस्ती। हम दोनों मस्ती करते हैं क्योंकि हम हर दिन आधा से 1 घंटा फैमिली को देते हैं। हर 2 हफ्ते में आउटिंग करते 3 से 4 घंटे का, इधर अम्यूजमेंट पार्क, मूवी या घर पे बैठकर कुछ खेलना। हम हमेशा करते ही है। हम मस्ती करते ही है। अच्छा, मुझे आप दोनों से ये जानना है कि बहुत सारे बच्चों को हमको ये बताना है कि आपका पूरा दिन कैसे रहता है, यानी आप किस तरह से मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक का आपका शेड्यूल किस तरह से रहता है, उसमें आप स्टडी कैसे मैनेज करते हो, वो सब। तो हम हमारी दिन की शुरुआत हमारे मॉर्निंग रूटीन से करते हैं। हम हमारी दिन की शुरुआत कुछ रूटीन से भी करते हैं। तो हमारे कुछ रूटीन्स रहते हैं। हम फ्रेश होते हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स करते हैं और हम घर के बाहर जो कि बर्ड्स है उनको खाना और पानी देते हैं और फिर ही हम कुछ लेते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़े घंटे स्कूल को डेडिकेट करते हैं। बट उसके पहले हम जो कि भी दिन में करना है वो एक हमारे लैपटॉप या एक स्टिकी नोट पे लिखते हैं। तो हमको पता है हमको दिन में क्या करना है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम उसका एक लिस्ट बनाकर वो कंप्लीट करते हैं। फिर स्कूल के बाद हम फ्यू घंटे स्कूल को ऑफिस को देते हैं, जहाँ हम जो कि इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं और जो कि हमारे टू डू लिस्ट में है वो हम कंप्लीट करते हैं। फिर सोने से पहले ऑफ कोर्स हम थोड़े टाइम हमारे फैमिली के साथ भी तो स्पेंड करते हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं 30 मिनट्स 45 मिनट्स। फिर उसके बाद सोने से पहले हम हमेशा एक बुक पढ़ते हैं। ये हमारी रूटीन का मैंडेटरी पार्ट है, क्योंकि जो कि हम कभी भी स्किप नहीं करते, क्योंकि ये हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करता है। तो हम पूरी बुक नहीं, सिर्फ 1-2 पेजेस पढ़ते हैं। जैनब, ये आपके पीछे जो ये शोकेस दिख रहा है उसमें बहुत सारी बुक्स दिख रही है। तो स्कूल की जो बुक्स है उसके अलावा यानी जो भी इंस्पिरेशनल या जो भी आप स्टडी करते हो वो आपको कैसे आप टाइम मिलता है, और आपको सबसे ज्यादा किसकी बुक अच्छी लगती है, सब्जेक्ट? तो हम मेजरली सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ते हैं। जैसे आपको ये लाइब्रेरी दिख रही है कि टोटल 1000 बुक्स की लाइब्रेरी है और इनमें से हमने बहुत सारी मतलब 70+ बुक्स पढ़ी है, 50+। तो हमने जब 2022 में चैलेंज लिया था 50 दिन में 50 बुक्स पढ़ने हैं, तो हमने 50 सेल्फ हेल्प बुक्स लिए थे जो इधर है। और उनमें से जीविका, आपका फेवरेट बुक कौन सी थी? मेरी फेवरेट बुक थी वो एटॉमिक हैबिट्स। ओके, और मेरी थी द 4 Hour वर्क वीक। तो हम दोनों को वो बुक बहुत पसंद आया था एंड इट वाज अ वंडरफुल बुक। इसके अलावा यानी कोई इंडियन लीडर्स हो या कोई सेलिब्रिटी हो या कोई सक्सेसफुल पीपल हो, उनकी लाइफ स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो या आपको अच्छी लगी हो? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के मुझे एक कोट हमेशा पसंद आता है। आपने देखा है होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज में है, सेवा परमो धर्म है।
तो जैसे इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे स्वस्थ भारत और जैसे बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स है, तो ये सब सेवा है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट कोट है नरेंद्र जी से, मोदी जी से, विच इज माय फेवरेट कोट। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग लीडर्स है जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। जीविका, आपको जैनम की कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं होती है, जो जिसके बारे में आपका झगड़ा होता रहता है? ओके, एक चीज जो कि हमारे बारे में दोनों का झगड़ा होता रहता है, कौन ज्यादा बोलेगा कौन कम बोलेगा, यही झगड़ा होता रहता है हम दोनों का। मम्मी पापा को भी पूछ लो, क्योंकि हमको स्पीकिंग के ऊपर झगड़ना रहता है। नहीं तो कभी कभी मैं ये बुक लूंगी, नहीं मुझे ये बुक लेना है। लेकिन ये जैनम की सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको क्या लगती है? वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो गिव अप नहीं करता है, और ही डजंट गिव अप, ही नेवर बैक्स डाउन। जैनम, जीविका के बारे में यही सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जीविका की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और उसका मूड कभी ऑफ हो जाता है तो आप क्या करते हो? तो जीविका की सबसे अच्छी बात है, मुझे ये पसंद आती है कि वो ऑलवेज डिटरमिन्ड होती है, वो ऑलवेज मोटिवेटिंग होती है। जब भी इवेंट चलता हो तो ऑडियंस कितनी भी एनर्जेटिक हो या लो एनर्जी हो, वो हमेशा एनर्जी ला देती है। और कभी भी कुछ भी गलत टाइम आ जाए या कुछ भी मेरा मूड, पूरी फैमिली का मूड लो हो जाए, तो शी नोज हाउ टू कैसे किसी का मूड अप करना। और उसका मूड नीचे गया तो कौन उसका मूड ऊपर ला ही नहीं सकता। इट्स वेरी नीचे जाने का भी मुश्किल है ना। जीविका, ये अभी जो जैनम ने बताया कि एनर्जी बहुत होती है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? जब मैं दूसरों को एनर्जी देती हूँ, वो उसको बढ़ाते हैं और उनका एनर्जी मेरे पास वापस आ जाता है, तो डबल एनर्जी। yippee! जीविका, आप जब मोटिवेशनल स्पीच देती हो तो कोई एक आध एग्जांपल आप पेश कर सकते हो जो कहीं आपने मोटिवेशनल स्पीच दी हो, 1-2 मिनट की, या 1-2 मिनट में अगर कोई आपको लगता है अच्छी कोई बात बतानी हो जो बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन दे? तो मैं एक चीज बताऊंगी कि वी शुड ऑलवेज, हम अपने स्वप्नों पे हमेशा बिलीव करना चाहिए। एक चीज जो हमारी मम्मी ने भी हमको बोला था, जब हम हमारा 50 डे मिशन में थे और मम्मी को आईवी ट्रिप लेना पड़ा था, हमने तो सोचा था कि हम कंप्लीट कर सकेंगे क्या ये 50 डे मिशन, बट मम्मी ने बोला था जब हमारा सपना बड़ा हो तो कौन सा भी ऑब्स्टिकल इतना बड़ा नहीं हो सकता जो हम पार नहीं कर सकते हैं, जब हम अपने सपनों में बिलीव करते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम ड्रीम में पूरा विश्वास करना चाहिए, और जब भी हमको लगता है कि हमको गिव अप करना चाहिए, हम गिव अप नहीं करना चाहिए। एक और एक लाइन मेरा भाई से मैं बोलना चाहती हूँ, वो हमेशा बोलता है नेवर गिव अप नेवर बैक डाउन। वो मुझे पहले से बोलता रहता है, तो जब वो बोलता है नेवर गिव अप नेवर व्हाट नेवर बैक डाउन। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा फूडी कौन है? किसको ज्यादा खाना जाना मजा आता है? इसको ज्यादा आता है। अच्छा, दूसरा कि आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी, उसमें सबसे ज्यादा प्यारे कौन है? किससे ज्यादा प्यार करते हैं? तो पहले इसको दादा बहुत प्यार करते हैं और वो भी दादा को बहुत प्यार करते हैं। पापा को भी, हाँ, सबको प्यार करते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जो मात्रा है वो पापा की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं लड़की है वो पापा को ज्यादा प्यारी होती है, ऐसा बोला जाता है। हाँ। ओके। और फिर मेरा पूरी फैमिली है, पापा लेकर, मामा लेकर, जीविका लेकर, दादा दादी, माँ। जैनम भैया कैन नॉट चूज।
अच्छा जैनम, आपके पापा की कौन सी बात है ज्यादा आपको बहुत अच्छी लगती है, या उसमें से आप ज्यादा उसमें से इंस्पिरेशन लेते हो? अ, जो एक चीज है, जब कॉलेज टाइम चल रहा था पापा का, तो पापा ने उनका ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू किया था। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। 10,000 से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा था, और 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाने में इंस्ट्रूमेंटल थे वो। तो वो बात बहुत पसंद आई, और उन्होंने पीटीए पीएफए पीपल फॉर एनिमल्स पुणे में 1 लाख से ज्यादा एनिमल्स को सेव किया। ये इनसे वो सेवा की स्पिरिट हमें आती है। फैमिली में पहले से ही सेवा ऑलवेज नंबर 1 ही होता है। जीविका, आपके मम्मी की आपकी कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मम्मी तो, जैसे तो मैंने बोला था कि मम्मी ने हमको वो कोट बोला था। और मम्मी क्या एक चीज है, मम्मी हमेशा बिलीव करती है कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, और मम्मी बहुत स्ट्रांग है। जब हम बीमार थे, मम्मी हमारे एग्जाम्पल में बीमार थी, तो मम्मी मुझे मदद करती थी, और मम्मी कभी गिव अप नहीं करती है। मम्मी ऑलवेज स्ट्रांग रहती है। और एक चीज, मम्मा जब कॉलेज में थी, तब मम्मा ने बहुत सारे कोचिंग क्लासेस दिए थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मम्मा के अभी भी कनेक्शन में है, जिनको मम्मा ने मदद की है। तो उनसे भी स्पीकिंग की स्किल्स, एंकरिंग, ये सब हमें आती है। जैनब, आपका जो शेड्यूल है, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे बुक्स पढ़ते हो, फैमिली के साथ भी रहते हो, तो आपके जो फ्रेंड है, जो आपके बाकी के जो मित्र है, वो उसके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो? तो जैसे मैंने कहा, हम दिन में आधा से 1 घंटा फैमिली को देते हैं, तो उसके साथ हम फ्रेंड्स सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आधा 1-1.5 घंटा ऑलमोस्ट। और ऑल्सो जैसे हमने बोला, हर 2 वीक फैमिली आउटिंग भी रहती है। वैसे भी कभी कभी 2 वीक हम कुछ फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, या फिर प्ले डेट करते हैं, या फिर कौन सा भी कुछ टीम आउटिंग हुआ, नहीं तो हमारा एक जाप हुआ, तो वहां हम सब मिलते रहते हैं, या रिलीजियस इवेंट के दरमियान। ओके। जैनब, लैंग्वेज यानी जो भाषा होती है, वो आपको किस तरह, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे हिंदी हो या इंग्लिश, तो आपको भाषा पे कितना प्यार है? बहुत प्यार, बिकॉज ये बेसिकली आइदर बाउंड्री है या रीचेबल डिजिट है, जो हमें पहुंचा सकता है किसी के पास। हम जैसे हिंदी लर्न किया हमारे 50 डे मिशन के लिए, ताकि हम मोर एंड मोर पीपल को रीच कर सके। हमने इंग्लिश लर्न किया स्कूल से। हम और भी लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके और लोगों को मोटिवेट कर सके। दूसरा ये सवाल पूछना था कि इंडिया का एजुकेशन और यूएई का एजुकेशन आपने कभी कंपेयर किया कि कैसा है? नहीं, क्योंकि हमने कभी कंपेयर ही नहीं किया, बिकॉज हमें लगता है कि दोनों के बेनिफिट्स है, दे आर बोथ गुड। दोनों बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। देखो, अभी तो आपकी इतनी छोटी सी एज है, आपके पास बहुत बड़ी, आप आगे बहुत जा सकते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी आप आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? हम आगे जाकर, हमारे 10 साल का प्लान ऐसा है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। हमें 10,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ इंस्पायर करना है। मिलियंस इफ नॉट बिलियंस लोगों तक पहुंचना है और उनको इंस्पायर करना है। तो हमारा एक प्लान है कि 5 साल में, इन इन द नेक्स्ट 5 years, हमको मोर देन 50, हमको एक टाइम पे मोर देन 10,000 लोग का लाइफ बदलना है। ओके। जैनम, बहुत सारे बच्चों को आपसे मुझे मैसेज चाहिए, क्योंकि
बच्चों के मन में ऐसा नहीं हो कि पैसा है जैनम और जीविका के पास तो ये कर सकते हैं। तो क्या पैसा इम्पोर्टेंट है? और दूसरा और भी जो मैसेज है जो बच्चों को इंस्पिरेशन दे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, देखो अपना ड्रीम सेट करो, गोल सेट करो, उनको पाने की कोशिश करो, उनके लिए लीड करो, जो भी एफर्ट्स है उनको डालो, क्योंकि एफर्ट्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ रहा ही नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, बट कुछ रहा कि आपने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, तो आपके पास कुछ होगा अचीव करने के लिए। पैसा इम्पोर्टेंट होता है, बट इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट जितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता है, जितना काम करना इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक चीज बोलूंगी दोस्तों, जिस एक बात याद रखना, बड़े बड़े गोल्स बनाओ और उन्हें पाने की कोशिश करो। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि वो सफलता के आसमान में पंछियों जैसे उड़ने के आनंद ले होंगे, और तब आप इस दुनिया में आपकी एक अलग ही पहचान बना चुके होंगे। ओके, तो जैनम, जीविका, थैंक यू वेरी मच। आपने खबरचे.com से बात की, थैंक यू वेरी मच।